हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू एके क्लासेस। और आज हम अपने प्रोज का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉरगेटिंग। और अब हम अपने यहाँ टेस्ट से देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंडन स्टेशन। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल, ए लिस्ट एक सूची ऑफ आर्टिकल वस्तुओं की, लॉस्ट खो गई बाय रेलवे के दौरान, रेलवे ट्रेवलर्स यानी कि रेलवे यात्रियों के द्वारा, एंड नाउ और अब, ऑन सेल वो बेची जा रही है, एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन लंदन के एक महान स्टेशन पर। यानी कि वस्तुओं की एक सूची जो रेलवे यात्रियों द्वारा खोई गई, एंड नाउ और उसे मतलब अब ऑन सेल वो बेची जा रही है, एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन लंदन के एक ग्रेट स्टेशन पर। तो हैज़ बीन पब्लाइज्ड मतलब जो वो लंदन के एक स्टेशन पे हैज़ बीन पब्लाइज्ड ये प्रकाशित होती है, यानी कि जिसकी सूची रहती है वो न्यूज़पेपर पे डलवा देते हैं। मतलब ये जो खबर होती है प्रकाशित होती है, समाचार चारों तरफ फैल जाता है। एंड मैनी पीपुल और कई सारे व्यक्ति, मैनी पीपुल बहुत सारे लोग, हु रीड इट जो इसे पढ़ चुके हैं, हैव बीन एटोनाइज्ड वो चकित हो जाते हैं, एट द अपसेट माइंडनेस ऑफ दियर फेलोज वो चकित हो जाते हैं, दियर एबसेंट यानी कि उनके एबसेंट पे, अनुपस्थित पे, या माइंडनेस यानी भुलक्कड़पन के कारण, ऑफ देयर फेलोज उनके साथियों पर। मतलब जिन लोगों ने इसे पढ़ा है वो उनके भुलक्कड़पन, साथियों के साथ अनुसरण का या साथियों का देखकर चकित हो जाते हैं। इफ स्टेटिकली यदि संख्या की, स्टेटिकली मीन्स होता है संख्या की, रिकॉर्ड यानी आंकड़े, वेयर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट यदि इस सब्जेक्ट पर, इस विषय में यानी इस भुलक्कड़पन के विषय में संख्या की आंकड़े देखें तो, संभवतः, हाउ ओवर यद्यप, आई डाउट मुझे संदेह है, वेयर कहीं, इट वुड बी फाउंड या पाया जाए, दैट एब्सेंट मिडनेस इज कॉमन यानी भुलक्कड़पन ऐसा ना हो कि सामान्य सभी लोगों में पाया जाए, एक सामान्य चीज़ पाई जाए। यानी इसमें कब कहता है कि रेलवे यात्रियों के द्वारा एक वस्तु की सूची जो खोई गई वह लंदन के एक महान स्टेशन पर बेची जा रही है, और वह प्रकाशित हुई तो जिन जिन लोगों ने उसे पढ़ा था वो चकित हैं उनके भुलक्कड़पन पर और उनके साथियों पर। अगर इस विषय में हम संख्या की आंकड़े देखें तो मुझे भय है, कहीं मुझे संदेह है, कहीं ऐसा ना हो कि एब्सेंट माइंडनेस यानी भुलक्कड़पन इस कॉमन, एक कॉमन यानी सामान्यता पाया, सामान्य रूप से पाया जाए। इट इज़ द इफ़िशियंसी, इट इज़ द इफ़िशियंसी यानी कुशलता, रेदर अपेक्षा, देन द इफ़िशियंसी यानी कि कुशलता की अपेक्षा अकुशलता, इन इफ़िशियंसी यानी अकुशलता, ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर। तो ह्यूमन मेमोरी यानी मानव मस्तिष्क, दैट कंपेल्स यानी बधित हैं, बांधी हुई हैं, माई वंडर मेरे चकित के लिए। तो मुझे ये जानकर मैं बहुत चकित होता हूँ कि आदमी, मानव मस्तिष्क जो है वो अकुशलता की अपेक्षा, कुशलता की अपेक्षा अकुशलता से पूर्ण रूप से बधित हुआ है, बांधा हुआ है। वंडरमैन आधुनिक आदमी, रिमेंबर्स याद रखते हैं, द डेट ऑफ गुड विंटेज उस डेट को, द डेट ऑफ गुड विंटेज यानी अपने साथियों के, मॉडर्न मैन रिमेंबर्स याद रखते हैं, इवन टेलीफोन नंबर प्रत्येक टेलीफोन नंबर। ही रिमेंबर्स वो याद रखते हैं, द एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्रों का पता। ही रिमेंबर्स वो याद रखते हैं, द डेट ऑफ गुड विंटेजेस अपने सारे मित्रों के इकट्ठा होने की तिथि को। विंटेज मीन्स होता है अंगूरों को इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ अंगूर शब्द उनके सारे मित्रों के लिए लिया गया है। ही रिमेंबर्स वह याद रखते हैं, अपॉइंटमेंट यानी कि निश्चित समय, फॉर लंच एंड डिनर वह अपने अपॉइंटमेंट को यानी निश्चित समय को लंच और डिनर के याद रखते हैं। हिज मेमोरीज कवर्डेड उनका दिमाग कवर्डेड होता है, विथ द नेम ऑफ एक्टर्स नायकों के नामों से, एंड एक्ट्रेसेस और नायिकाओं के नामों से, एंड क्रिकेटर्स और बल्लेबाजों के नामों से, एंड फुटबॉलर्स और फुटबॉलर प्लेयर्स के नामों से, एंड मर्डरर्स यानी कि हत्यारों के, मर्डरर्स यानी
मर्डरस यानी हत्यारों के नाम से। ही कैन टेल वह बता सकते हैं, यू आपको या तुम्हें, फॉर द वेदर कैसा मौसम था, वॉज लाइक इन अ लॉन्ग पास्ट अगस्त वह यह जरूर बता सकते हैं कि जो लॉन्ग पास्ट अगस्त बहुत समय पहले अगस्त बीत गया उसमें मौसम कैसा था। एंड द नेम और नाम ऑफ द प्रोविंशियल होटल उस प्रतापीय होटल का नाम भी बता सकते हैं। एट हुईच जिसमें ही हैड अ वाइल्ड मील उन्हें वाइल्ड मील यानी सड़ा हुआ भोजन मिला था। ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान वे उस प्रतापीय होटल का भी नाम बता सकते हैं जहाँ उन्हें गर्मियों के दौरान सड़ा हुआ भोजन प्राप्त हुआ था या मिला था। इन हिज ऑर्डनरी लाइफ इनके साधारण जीवन में अगेन दोबारा ही रिमेंबर्स याद रखते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग पर मतलब समानता एवरीथिंग प्रत्येक वस्तुओं को दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर जिन्हें याद करने की एक्सपेक्टेड करते हैं आशा करते हैं। हाउ मैनी मैन इन अ लंडन हाउ मैनी कितने लोग मैन आदमी कितने आदमी इन अ लंडन पूरे लंदन में फॉरगेट भूल जाते हैं ए सिंगल आइटम एक सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग अपने कपड़ों की व्हेन ड्रेसिंग जब वो पहन रहे होते हैं इन द मॉर्निंग सुबह में। ये लंदन में कितने सारे लोग अपने ड्रेस का एक आइटम ज़रूर भूल जाते हैं जब वह सुबह आप तैयार हो रहे होते हो या ड्रेसिंग कर रहे होते हो। इसके लिए आंकड़ा देखा जा रहा है नॉट 1 in 100 शायद 100 में एक भी नहीं। नॉट 1 in 100 यानी 100 में एक भी नहीं। परहैप्स शायद नॉट 1 in 10,000 शायद 10,000 में भी एक नहीं। हाउ मैनी कितने ऑफ देम उनमें से फॉरगेट भूल जाते हैं टू शट बंद करना द फ्रंट डोर को व्हेन लिविंग जब वो छोड़ रहे होते हैं द हाउस अपने घर को। सीक्रेटली मोर मुश्किल से ज़्यादा। एंड सो इट गोज ऑन और सो इसलिए इट गोज ऑन वह जाते हैं। था द डे वह पूरा दिन जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी प्रत्येक लोग रिमेंबरिंग याद करते हैं टू डू द राइट थिंग्स सही वस्तुओं को एंड द राइट मोमेंट सही क्षण को टिल मतलब वो पूरा दिन इधर उधर सही समय सही स्थान सही जगह को खोजते रहते हैं। मोमेंट टिल यानी उस क्षण तक। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड बेड यानी जो सोने का बेड होता है तो मतलब जब तक वह समय नहीं आ जाता कि वो अपने बेड पर पुनः नहीं चले जाते सोने के लिए अपने बेड पे नहीं चले जाते तब तक वो इधर उधर सही काम सही समय सही स्थान इधर उधर भटकते रहते हैं। एंड देन और तब द ऑर्डनरी मैन साधारण आदमी साधारण आदमी सेल्डम कभी कभी फॉरगेट भूल जाता है टू टर्न ऑफ द लाइट को टर्न ऑफ करना बिफोर गोइंग अप स्टेरीज यानी सीढ़ियों से ऊपर जाने के पहले। अप स्टेरीज यानी ऊपर जाना लेकिन यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाना। तो मतलब बहुत सारे लोग साधारण आदमी ये भूल जाते हैं जब वो नीचे से ऊपर जाने लगते हैं तो अपने मतलब मेन लाइट को बंद करना। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड देयर आर कितने इट मस्ट बी एडमिटेड स्वीकार करते हैं सम मैटर इन रिगार्डेड कुछ मामलों की यानी कुछ बातों के संबंध में टू व्हिच द मेमोरी वर्क्स अपने मस्तिष्क कार्य को विथ लेस देन मतलब कम से कम इज यूजुअल परसेप्शन उन्नत के क्षेत्र में। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिमाग का प्रयोग उन्नत के क्षेत्र के लिए ही करते हैं। इट इज़ ओनली अ वेरी मैथेडिकल मैन यह केवल एक बहुत मैथेडिकल मैन यानी बहुत जो मतलब क्रमबद्ध होते हैं मैथेडिकल मैन होते हैं वही कर सकते हैं। वेरी मैथेडिकल मैन आई इमेजिन मैं कल्पना करता हूँ हु कैन ऑलवेज रिमेंबरिंग वो हमेशा याद रखते हैं टू टेक द मेडिसिन दवाइयों को लेना। हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड हिज डॉक्टर उसके डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड जिस प्रकार से उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड किया है फॉर हिम उनके लिए। तो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड मीन्स होता है लिखा है या बताया है। तो मतलब ये केवल एक मैथेडिकल मैन के लिए ही संभव है। मैं कल्पना करता हूँ कि केवल एक मैथेडिकल मैन के लिए ही संभव है जो दवाइयों को क्रमबद्ध रूप से खा सकते हैं। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग यह बहुत आश्चर्यजनक बात है बिकॉज क्योंकि मेडिसिन दवाइयाँ शुड बी वन ऑफ द ईएस्ट थिंक टू रिमेंबर
यानी कि दवाइयों को याद रखना अपने आप में एक बहुत सरल काम है। एज अ रूल, उनके नियम के अनुसार, इट सरप्राइजिंग नहीं, इट इज़ सपोज्ड, मैं आशा करता हूँ, टू बी टेकन बिफोर, मतलब सपोज माना जाता है, टू टेकन बिफोर खाने के पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, ड्यूरिंग यानी खाने के दौरान और आफ्टर मील्स या खाने के बाद, एंड द मील इट सेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट, यानी कि शुड मतलब एंड द मील या कुछ भोजन, इट सेल्फ स्वयं में, शुड बी रिमाइंडर शेष रहना चाहिए, ऑफ इट उसके लिए, द फैक्ट रिमेन्स मतलब उसके फैक्ट जो हैं कुछ कण अंश फैक्ट रिमेन रहने चाहिए, हाउ ओवर यद्यप, दैट फ्यू बट द मोरल गेंट्स रिमेंबर, दैट फ्यू बट द मोरल यानी नैतिक गेंट्स यानी उनके मतलब मोरल नैतिक मतलब जो उन्हें बताया गया है नैतिक सीख के अनुसार, नैतिक गेंट्स रिमेंबर यानी नैतिक शिक्षा को याद रखना, टू टेक उन्हें लेने के लिए, देयर मेडिसिन रेगुलरली अपने दवाइयों को रेगुलरली लेने के लिए। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट, सर्टेन यानी बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट टेल अस हमसे कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट यानी कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, टेल अस बताते हैं, दैट वी फॉरगेट थिंग्स हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि, बी विश टू फॉरगेट देम हम उन्हें भूलने की विश करते हैं, कामना करते हैं, एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ रिमेंबर एंटीपैथी, इट इज़ में यह इसलिए होता है, दैट कि इट इज़ बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर एंटीपैथी हमें उनसे घृणा होती है, टू पिल्स गोलियों से, एंड पोजन और सिरफों से, वो जो पीने वाली दवाइयों वाला सिरफ आता है उसके लिए बोला कभी, पोजन सिरफ से, दैट मैनी पीपुल बहुत सारे लोग, फेल टू रिमेंबर याद रखने में असफल हो जाते हैं, देम एट द अपॉइंटेड हावर्स अपने नियमित समय को, उनके नियमित समय को, दिस डज नॉट एक्सप्लेन वह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हाउ ओवर यद्यपि, हाउ इट इज़ दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज एज थाउटफुल ऑफ देम, दिस डज नॉट एक्सप्लेन इससे इसकी व्याख्या नहीं होती है, यानी यह इसका कोई एक्सप्लेन नहीं होता है, हाउ ओवर यद्यप, हाउ इट इज दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोट क्योंकि मतलब ये लेखक खुद को बोल रहा है कि मैं लॉन्ग लाइफ यानी पूरे लंबे जीवन में डिवोटी रहा हूँ, आदी रहा हूँ दवाइयों का, डिवोटी रहा हूँ यानी आदी रहा हूँ पूरे जीवन दवाइयों का, ऑफ मेडिसिन दवाइयों का, लाइक माई सेल्फ मेरे जैसे, एस फॉरगेट ऑफ देम इतने भुलक्कड़ आदमी भी हो सकते हैं कि मतलब जो लोग पूरे जीवन पर्यंत दवाइयों के आदी रहते हैं, लाइक माई सेल्फ मेरी तरह, इट इज़ अ फॉरगेटफुल ऑफ देम वे भी भुलक्कड़ हो सकते हैं, उनसे भी भूल हो सकती है। एक मिनट, फॉरगेट, एक मिनट कहाँ थे यार, फॉरगेट ऑफ देम वे भी भूल सकते हैं, एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली क्योंकि हम मतलब उन दवाइयों को हम इसलिए उनको भूल जाते हैं, जीवन पर्यंत दवाइयों के भक्त यानी आदी रहते हुए भी हम उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि देम मोस्ट अनविलिंगली क्योंकि हम उन्हें बहुत अनविलिंगली यानी अधूरी इच्छा से लेते हैं, द वेरी प्रोस्पेक्ट यानी कि ये बहुत संभावनी चीज़ है, ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर आर डिलाइट मी मतलब ये इसकी अभी कोई संभावना नहीं है कि कोई वाइडली एडवर्टाइज यानी दूर दूर तक विज्ञापन, क्यूर आल डिलाइट्स क्यूर किया जाए यानी केयर करने के लिए लाया जाए, आल डिलाइट सभी बीमारियों को मेरे में मतलब अभी तक किसी विज्ञापन ने ऐसी दवा का निर्माण ना किया जिससे सारी बीमारियों को दूर किया जा सके। यट तो भी, इवन इफ आई हैव द स्टाफ
इन माई पॉकेट। तो भी मैं दवाइयों का यानी स्टॉप मिस होता, यहाँ दवाई लिया गया है, स्टॉप मिस होता है सामने वाली कोई भी चीज़ को हम स्टॉप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दवाई को लिया गया है। स्टॉप इन माई पॉकेट, अपने जेब में। आई फॉरगेट अबाउट इट एस सून ऐसा हावर अपॉर्चेस एट विच और इसके टू आगे की सैल्यूट। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मैं इसे बॉक्स अपने में साथ मिल ले जाएगी। रहता हूँ, फिर भी ओके इसे बाय लेना फ्रेंड। भूल जाता हूँ।